दिल्ली के जंतर मंतर पर जेनजी के आंदोलन के बाद अब यूपी के फतेहपुर में जेन अल्फा यानी स्कूली बच्चों का गुस्सा फूट पड़ा। खास बात ये रही कि कुछ ही घंटों के भीतर जेन अल्फा ने प्रशासन से अपनी मांगे भी मनवा ली। ये तस्वीरें फतेहपुर जिला मुख्यालय से करीब 70 किलोमीटर दूर किशनपुर कस्बे के सर्वोदय इंटर कॉलेज की है। यहाँ कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक के सैकड़ों छात्र छात्राओं ने सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। दरअसल ये तमाम छात्र छात्राएं स्कूल की बदहाली से नाराज थी। हाथों में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें और मांग लिखी तख्तियां लेकर ये बच्चे सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने के लिए सड़कों पर उतरे थे। स्टूडेंट्स के आरोप थे कि स्कूल में ना तो पीने के पानी की कोई ढंग की व्यवस्था है और ना ही शौचालय की ठीक से साफ सफाई की जाती है। स्कूल की बेंचें टूटी हुई हैं और क्लासरूम्स में पंखे तक नहीं है। यही नहीं, कुछ छात्रों ने बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि मार्कशीट के नाम पर अवैध वसूली की जाती है और मूलभूत सुविधाओं के नाम पर सिर्फ खोखले वादे मिलते हैं। कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। स्कूल प्रिंसिपल के सामने जब इन तमाम समस्याओं को रखा गया तो उन्होंने छात्र छात्राओं के साथ अभद्र व्यवहार किया। इसके बाद छात्रों ने प्रशासन को 2 टूक अल्टीमेटम दिया कि अगर उनकी मांगे तुरंत पूरी नहीं होती तो ये आंदोलन स्कूल के गेट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसे पूरे फतेहपुर जिले में फैलाया जाएगा। भाई साहब, यहाँ हम लोग शुद्ध पानी नहीं है, पंखे से किरण आ रहा है, बच्चों को किरण मार रहा है और शौचालय कोई साफ सफाई नहीं जाते रहा है। बच्चों को खाना में सही ढंग का मिलता नहीं और हम लोग मिलके धरना दिए तो शिक्षकों को कोई तरह आगे नहीं आने दे रहा, उनको रोक रहा। देखो हम सब और जेल करने धमकी दी जा रही, प्रधानाचार्य करके धमकी कौन दिया है? प्रधानाचार्य के उसमें होनी चाहिए। हम इसके पहले 11 किया, कोई हमारी सुनाई नहीं होती। हमको फेल करने कोई बच्चा जाता है इंस्टिगेट करने। जब इस मामले ने सुर्खियां बटोरी तो कई जाने माने लोगों ने इसे लेकर स्टूडेंट्स के पक्ष में आवाज उठाई। इन्हीं में से एक थे भीम आर्मी चीफ और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद। इस आंदोलन का जिक्र करते हुए चंद्रशेखर आजाद ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स से लिखा, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के किशनपुर कस्बे स्थित सर्वोदय इंटर कॉलेज में आज सैकड़ों छोटे छोटे बच्चे जेन अल्फा अपने हाथों में परम पूज्य बाबा साहिब की तस्वीरें लिए शिक्षा एवं सम्मानजनक मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए। इनका आरोप है कि विद्यालय में लंबे समय से साफ सफाई की व्यवस्था बदहाल है। बेंच और डेस्क टूटे हुए हैं और पेयजल की समुचित व्यवस्था नहीं है। शौचालयों की स्थिति भी बेहद खराब है। उनका कहना है कि इन समस्याओं को लेकर कई बार विद्यालय प्रशासन से शिकायत की गई, लेकिन आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। ये दृश्य भाजपा की डबल इंजन सरकार की शिक्षा व्यवस्था में विफलताओं का प्रत्यक्ष प्रमाण है। इन्हीं बदहाल परिस्थितियों के विरोध में सामने आया ये दृश्य शिक्षा और संवैधानिक अधिकारों के प्रति बच्चों की जागरूकता के साथ साथ बेहतर भविष्य की उनकी उम्मीदों को प्रतिबिंबित कर रहा था। जय भीम, जय जेन अल्फा। सोशल मीडिया पर भी इस मामले को लेकर तमाम लोगों ने आवाज उठाई। कुछ लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। इसमें इसे लेकर एक यूजर लिखती है, इसी इंटर कॉलेज में आज से 15 साल पहले मैं पढ़ी हूँ। तब में और अब में कुछ ज्यादा फर्क नहीं आया। इस क्षेत्र में एकमात्र यही कॉलेज है। बहुत से गांव के बच्चे यहाँ आते हैं। यहाँ बेसिक चीजें भी उपलब्ध नहीं है। एक और यूजर ने कहा, ये मेरे जिले का विद्यालय है। इसकी बदहाली को मैंने बहुत करीब से देखा है। 20 साल पूर्व ये विद्यालय क्षेत्र की शान था। वहीं ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने जेनजी और जेन अल्फा की तारीफ की। एक यूजर लिखते हैं, जेनजी और जेन अल्फा अगले 10 साल में इस देश में इतना बड़ा बदलाव ला देंगी जो हम और आप शायद पिछले 75 सालों में भी ना ला पाए। इनके पास नहीं है टाइम आपके जुमले सुनने का। व्यवस्था सुधरनी चाहिए, मतलब चाहिए। सरकारी बाबुओं की तो शामत आने वाली है। शाबाश बच्चों। एक अन्य यूजर ने कहा, जंतर मंतर आंदोलन के बाद धीरे धीरे लोगों में उत्साह आ रहा है और लोग अब डरने के बजाय अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं।
एक अन्य यूजर लिखते हैं, सलाम बच्चों, तुम्हें अपने हक की आवाज उठा रहे हैं। वहीं कुछ लोगों ने स्कूल की इस बदहाली को देखकर अपनी नाराजगी जाहिर की। एक यूजर ने कहा, हमारे देश में हक व अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता है। बेसिक जरूरी चीजें भी हम शिक्षा में मुहैया नहीं करा पा रहे। सपना हम विकसित भारत का देख रहे हैं। जब तक शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की सुनिश्चितता और जवाबदेही नहीं होगी, बदलाव जमीन में नहीं होगा, तस्वीर नहीं सुधरेगी। इंडिया जेन जी बदल रहा है। एक और यूजर ने कहा, देश का सिस्टम सड़ चुका है। ये सिस्टम का खामियाजा छात्र भुगत रहे हैं। छात्र पढ़ाई करें कि आंदोलन करें, जब देश की शिक्षा व्यवस्था ही ठीक नहीं है तो भारत विकसित देश कैसे बनेगा। छात्रों को शिक्षा व्यवस्था के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। ये बहुत दुख की बात है। एक और यूजर लिखते हैं, अपनी शिक्षा के लिए आवाज उठाना लोकतांत्रिक अधिकार है और इसके खिलाफ हम आवाज उठाते रहेंगे, क्योंकि शिक्षा सवालों की जननी है। पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। आपको बता दें, इस आंदोलन को लेकर छात्र छात्राओं की ओर से प्रशासन को अल्टीमेटम दिया गया था कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती तो ये आंदोलन स्कूल के गेट तक सीमित नहीं रहेगा, इसे पूरे फतेहपुर जिले में फैलाया जाएगा। छात्रों की इसी अटूट एकजुटता और दबाव के आगे आखिरकार स्कूल प्रशासन और स्थानीय अधिकारियों को उनकी बात माननी पड़ी। स्टूडेंट्स की मांगों को स्वीकार करते हुए उन्हें एक लिखित आश्वासन सौंपा गया, जिसमें सबसे पहली मांग पर यानी पंखों की व्यवस्था पर कहा गया कि अगले दिन तक हर कक्षा में 4 नए पंखे लगाए जाएंगे। बिजली की मरम्मत के लिए कहा गया कि स्कूल की खराब इलेक्ट्रिकल वायरिंग को तत्काल ठीक किया जाएगा। फर्नीचर आपूर्ति के लिए कहा गया कि 1 महीने के भीतर सभी कक्षाओं में नए डेस्क और बेंच उपलब्ध होंगे। इसी के साथ पीने के पानी की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए परिसर में जल्द ही नया आरओ वाटर कूलर लगाए जाने का आश्वासन दिया गया है। बताया जा रहा है, इस मामले में तत्काल संज्ञान लेते हुए इस क्षेत्र की डीएम श्रीमती निधि गुप्ता वत्स ने बच्चों की शिकायत पर स्कूल प्रबंधन को निर्देश दिए हैं ताकि स्कूल को बेहतर बनाया जा सके और मौके पर शांति व्यवस्था कायम रहे। सुबह सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ छात्रों द्वारा सर्वोदय इंटर कॉलेज थाना किशनपुर के अंतर्गत अपनी मांगों को लेकर इकट्ठा हुआ गया है, जिसके क्रम में डीआईओएस को और संबंधित तहसील के एसडीएम को मौके पे भेजा गया, जिसमें थाना भी उपस्थित था। बच्चों से वार्ता की गई और वार्ता में ये निकल के आया है, बच्चों की कुछ मांगे हैं, जिसमें कि बच्चे चाहते हैं कि पेयजल हेतु आरओ की समुचित व्यवस्था की जाए। प्रत्येक कक्षा में 1 पंखा है, उसको 4 किया जाए। एमडीएम के अनुसार जो मेनू बनाया हुआ है उसके अनुसार खाना उपलब्ध कराया जाए। कक्षा 6, 7 और 8 में बेंच और डेस्क की समुचित व्यवस्था की जाए। शौचालय में साफ सफाई नियमित तौर से की जाए और खेल के मैदान में भी साफ सफाई की जाए। एक अन्य मांग भी थी, जिसमें उनका ये कहना था कि इंटर कॉलेज में विज्ञान कोर्स को भी मान्यता प्रदान की जाए। मौके पे मौजूद मजिस्ट्रेट, पुलिस और डीआईओएस के द्वारा 1 और 6 तक की जितनी भी मांगे थी, जिसमें कि खाने, शौचालय की साफ सफाई और पंखे से संबंधित थी, जिसके अंतर्गत डीआईओएस के द्वारा प्रबंधक को निर्देशित किया गया है और काम भी शुरू हो गया है। साथ ही साथ जहाँ तक मान्यता प्राप्त करने की बात है, उसमें जो नियमानुसार जो हमारी प्रयोगशाला है उसका निर्माण करने के उपरांत हम लोग उसको जो है प्रबंधक के माध्यम से वो मान्यता के लिए आगे की कार्रवाई की जाएगी। मौके पे शांति व्यवस्था है, कोई लॉ एंड ऑर्डर की कोई इशू नहीं है और सभी बच्चे अपने अपनी कक्षाओं में लौटते हैं।